एक दशक पहले जब पटना की सड़कों पर आज जैसी रफ्तार नहीं थी, जब मेट्रो सिर्फ एक सपना था, जब बहुत से लोग भविष्य के पटना की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, तब एक नेता पटना के अगले 20 से 25 वर्षों की तस्वीर देख रहे थे। एक इंजीनियर की नजर से, एक योजनाकार की सोच से और एक दूरदर्शी नेतृत्व के आत्मविश्वास के साथ। पटना में मेट्रो रेल बनना, इसलिए हम लोग एक एक चीज पर सजग रहते हैं। उस समय इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि पटना का हर निर्माण, हर फ्लाईओवर और हर सड़क परियोजना भविष्य की मेट्रो व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। आज देखिए, पटना मेट्रो का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्लाईओवर, सड़कें और मेट्रो सभी एक समग्र योजना का हिस्सा हैं। जो बात उस समय दूर की सोच लगती थी, वो आज धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से आबादी पटना की बढ़ रही है, और हम लोगों को तो ऐसा लगता है 1931 आते आते अभी की आबादी से दुगना से भी ज्यादा आबादी पटना की हो जाएगी, और कितनी लाखों की संख्या में प्रतिदिन इस राजधानी में लोग आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं। तो उस तरह से सोच लीजिए, तो हो सकता है कि 1 करोड़ तक के लोगों का आवागमन हो इस शहर से। इसलिए अभी से ही हम लोगों ने इसके बारे में प्लान किया। पटना की बढ़ती आबादी, बढ़ता यातायात और आने वाले दशकों की जरूरतें, इन सब का आकलन इंजीनियर श्री नीतीश कुमार जी ने वर्षों पहले ही कर लिया था। आज राजधानी का विस्तार हो रहा है, नए आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विकास की इस गति को संभालने के लिए जो आधारभूत संरचना आज तैयार हो रही है, उसकी नींव वर्षों पहले रखी जा चुकी थी। यही होती है दूरदर्शी सोच। कि आप लैंड एक्विजिशन करना चाहिए तो बड़ा मुश्किल, बहुत दिक्कत होती है। तो उसका सबसे सहज उपाय है सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बनाइए। आज पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर है, कई एलिवेटेड कॉरिडोर हैं, फ्लाईओवरों का विस्तृत नेटवर्क है और सड़कों का जाल बिछ चुका है। जिस विकास को लोग आज देख रहे हैं, उसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार की जा चुकी थी। बस टर्मिनल बन रहा, बड़ा भारी बस टर्मिनल बन रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल बन रहा, वो बनेगा, उसको देखिएगा आप लोग। उस बस टर्मिनल से भी किसी को असुविधा नहीं हो स्टेशन आने के लिए, यह भी हम लोगों का विचार है, और उस हिसाब से उसके लिए भी फ्लाईओवर बनाना हो तो बनेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बस टर्मिनल की परिकल्पना, रेलवे स्टेशन तक निर्बाध पहुंच की सोच, आज जब आधुनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि योजनाएं केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। तो दोनों के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो बिहटा जाने के लिए भी एक लंबा फ्लाईओवर का निर्माण होगा। और आज बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार हो, पटना मेट्रो का नेटवर्क हो, नए फ्लाईओवर हों या राजधानी को आधुनिक स्वरूप देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, हर जगह उस दूरदृष्टि की छाप दिखाई देती है। क्योंकि कुछ नेता वर्तमान को देखते हैं और कुछ नेता भविष्य का निर्माण करते हैं। नीतीश कुमार ने केवल परियोजनाएं नहीं बनाई, उन्होंने आने वाले वर्षों के बिहार की मजबूत नींव रखी। इसीलिए उन्हें कहा जाता है आधुनिक बिहार का शिल्पकार।